हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, जिस सीरीज की ओर हम चल रहे हैं एक दिन में एक चैप्टर, तो आज हम दोस्तों हम जिस सीरीज की ओर चल रहे हैं उस सीरीज के अगले क्रम में हम आपको लेकर चलेंगे प्रश्नावली। अच्छा, आपको लेकर चलेंगे प्रश्न पॉइंट 5.2, प्रश्नावली 5.2 अर्थात एक्सरसाइज 5.2। यानी कि उसमें हम देखेंगे समांतर श्रेणी की अगली जो सवालें हैं वो कैसे होंगी और जो अगले तरीके कैसे होंगे और अगले फार्मूले किस तरीके से होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और जितनी प्रीवियस क्लासें हुई है उन्हें ज़रूर देखते आइए, क्योंकि अगर आप इसकी पिछले वाली क्लास नहीं देखेंगे तो आपको ये वाली क्लास नहीं समझ में आएगी। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो पहले जाके पुराना वीडियो देख लीजिए जो इसके पहले वाला है अर्थात 5.1। उसके बाद 5.2 अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 53 या 54 मिनट की वीडियो है तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो में आते हैं आप तो लास्ट तक बने रहिए। अगर आप लास्ट तक वीडियो को देखेंगे या फिर लास्ट तक पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे तभी जाकर आपका कुछ भला होने वाला है। नहीं तो आपका एग्जाम सर पर है, फरवरी शुरुआत में आपका एग्जाम चालू हो जाएगा, तो आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है उसकी भी स्ट्रेटजी आपको बताई जाएगी बहुत जल्द हमारे चैनल पर, इसलिए चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। फिर हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। प्रश्नावली 5.2 को शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे कि इसमें किस तरीके की सवाल पूछी जाती है। जैसे आप पहली सवाल देखेंगे तो उसमें कुछ चार्ट बना है और दिया गया है ए, प्रथम पद ए, सारवंतर डी और यनवा पद यन है, तो जो खाली स्थान है उसे फिल करना है। तो हम यहाँ पर चार्ट नहीं बनाएंगे, हम आपको सवाल सीधे करवा देंगे। तो उसको करने से पहले कुछ हम बेसिक जानने का प्रयास करेंगे। बेसिक अर्थात किस तरीके से सवाल हम समझ सकते हैं। जैसे पिछले क्लास में हम बताए थे, थोड़ा रिवीजन करवाते हैं। पिछले क्लास में ए को सारवंतर, ए को प्रथम पद बोला जाता था, जो डी होता था हमारा वो सारवंतर होता था। तो इस तरीके के अब इसके जैसे अगला पद निकालना था तो हम ये बताए थे कि जब भी मतलब सारवंतर निकालना होता है पिछले पद में उसका अगला पद घटा देते थे। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे ए एन बराबर ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। ध्यान समझिए, ए एन को बोला जाता है यनवा पद, ए को बोला जाता है प्रथम पद और यन को बोला जाता है पदों की संख्या, यानी कितने पद हैं, पदों की संख्या, और डी बोला जाता है सारवंतर। अब इतना आप अभी समझेंगे, इतना आप ए और डी के बारे में कल जान रहे थे। आज आपको नया मिला है ए एन और यन। ए एन और यन से मतलब ये होता है कि यनवा पर जैसे मान लीजिए कोई श्रेणी दी गई है, समांतर श्रेणी 1 2 3 4 डॉट 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 करके कुछ भी। तो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो बॉक्स में पहला है, उसमें दिया है ए बराबर 7, यन बराबर 8 और ए एन निकालना है आपको। ए एन निकालना, डी दिया है कितना 3। इतना दिया है कि नहीं दिया है? आप किताब में देखेंगे तो प्रश्नावली 5.2 के नीचे बॉक्स बना दिया है ना। अब यहाँ समझो, ए एन बराबर फार्मूला हो जाता है ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन बराबर ए का मान कितना है 7 प्लस यन का मान कितना है 8 माइनस 1 गुणे डी का मान कितना है 3। तो यहाँ से हम देखेंगे 7 प्लस 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे अर्थात 8 में से 1 गया 7 और 7 3 21। 21 कैसे आया? 8 में से 1 गया 7 और 7 में 3 का गुणा करेंगे अर्थात 7 गुणे 3। तब हम करेंगे 7 प्लस 21, 21 7 कितना होगा 28। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आ रहा है? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? पहले आप समझिए, समझ में आया। और सुनिए, उसको देखने से पहले, इन सारी सवालों को लगाने से पहले हम थोड़ा और बेसिक जानने का प्रयास करेंगे। बेसिक जानने से तात्पर्य है कि कहीं लिखा ए एन बराबर ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, इतना होता है कि नहीं होता है? जैसे मान लीजिए ए बराबर हमारा 5 दे दे, क्या दे दे 5, और यन बराबर हमारा 3 दे दे, क्या दे दे 3। या फिर ऐसे समझिए, पांचवा पद आपसे पूछ ले, कौन सा? पांचवा पद। तो जो पांचवा पद होता है ए एन बराबर ए कितना है, ए है प्लस यन के कितने पे है 5 और माइनस 1 इंटू डी। यानी कि अगर पांचवा पद यहाँ पर पूछ रहा है, कौन सा? पांचवा पद, अर्थात ए 5 पूछ रहा है तो ए प्लस 4, 5 में से 1 गया 4 डी, अर्थात ए 5 बराबर ए प्लस 4 डी हो रहा है कि नहीं? इतना समझ में आ रहा है? अगर इसी तरीके से ए 3 पूछ लेगा तो उसे हम करेंगे ए प्लस 2 डी, करेंगे कि नहीं करेंगे?
अगर इसी तरीके से पूछ ले A10 तो हम करेंगे A + 9D, अर्थात जितना पूछ रहा उसमें एक कम करके गुणा कर देंगे D में। अगर मान लो A7 पूछ ले तो A + 6D। समझ में आया? ये इसी फार्मूले से बन रहा है, समझ में आ रहा है? तो अभी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए अभी हम आपको समझा दे रहे हैं। ये बेसिक है, इतना पूरा उतारिए। ये फार्मूले आपको बाकायदे लिख लेना है, काली पेन से नीली पेन से, जैसे भी आप लिख पाओ। इधर देखिए, नेक्स्ट है A बराबर -18, A बराबर -18। उसके आगे है D बराबर नहीं है, तो D बराबर क्या है, पूछा हुआ है। और n बराबर क्या है, 10, n बराबर 10, और an बराबर कितना है, 0। तो देखिए an बराबर A + n-1 इंटू डी। an जगह 0 रख देंगे, एक जगह पे 18 रख देंगे, प्लस n की जगह पे 10 -1 और इंटू कितना d के मान d। तो यहाँ पर 0 है बराबर 18 -18 है, तो यहाँ पर -18 करेंगे, प्लस 10 में से 1 गया 9 और गुणे d। इधर हम कर देंगे तो ये +18 हो जाएगा, +18 बराबर 9d, तो d बराबर 18/9। तो 18 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 18 में 9 से भाग करेंगे कितना आएगा, 2। समझ में आया? इसके बाद तीसरी सवाल देखिए। तीसरी सवाल में ये दिया है कि पहले तो आपको a निकालना है, क्या निकालना है, a, और उसके बाद d का मान दिया है कितना, -3, d के मान -3। उसके बाद n भी नहीं दिया है, दिया है n 18 दिया है। उसके बाद an कितना है, an -5। अब निकालना क्या है, a, तो वही वाला फार्मूला an बराबर A + n-1 इंटू डी। an बराबर -5 है, a का मान नहीं पता, n का मान 18 है, -1, d का मान -3 है। इतना समझ में आया? -5 बराबर a + 18 में से 1 गए 17 गुणे -3। इसकी मतलब अगली लाइन इधर कर देते हैं, तो -5 बराबर a ± -17 × 51। अब देखिए ये 51 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा कि नहीं, तो 51 प्लस कितना हुई, 51 -5, क्योंकि ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस रहेगा, लेकिन ये तो माइनस में रहेगा ना। तो 51 में से 5 गया 46। ये हमारा क्या आ रहा है, आंसर। समझ में आया? इसी तरीके से क्वेश्चन करना है। उतारिए। नंबर 4 की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 4 है, a बराबर -18.9 और d बराबर -2.5 और an निकालना है। an कितना दिया है, an बराबर 3.6, an बराबर 3.6 वही लिखे हैं इधर, देखो n निकालना है। अब समझिए, इधर शांत रहिए, शांत रहिए। निकालना है n, तो n निकालने के लिए an बराबर A + n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर an जगह पे हम रखेंगे कितना, 3.6, और एक जगह पे हम -18.9, प्लस n जगह पे n नहीं पता, n निकालना है, n-1 डी इंटू -2.5। अब यहाँ पर समझो ये 3.6 है, तो इस प्लस को इधर माइनस को इधर लाएंगे तो क्या होगा, प्लस, बाकी ऐसे सब उतर जाएगा। अब यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो 9 6 15 की 5 हासिल लाइन 1, 8 3 11 1 12 की 2 हासिल लाइन 1 और 1 1 2, यानी कि 22 कितना आएगा, 5 बराबर n-1 इंटू -2.5। अब इसको हम यहाँ नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा, नहीं तो आप इसमें गुणा भी कर सकते हो। और ये माइनस सहित यहाँ पर आता है जब गुणा होता है, तो ये मत समझिए कि माइनस है इधर आएगा तो बराबर हो जाएगा। ये जब जुड़ता घटता है तभी बराबर होता है, मतलब कि चिन्ह बदलता है। जैसे अब यहाँ पर -2.5 है, इसके नीचे आएगा तो वो माइनस में ही रहेगा। 22.5 पूरे बटा -2.5 बराबर n-1। तो यहाँ दशमलव कट जाएगा सामने सामने। 25 में 125, 25 9 225, 9 बार -9 बराबर n-1। ये इधर आएगा तो -9 माइनस इधर आएगा 1, तो क्या होगा, +1 बराबर n। तो n1 इसमें जुड़ेगा, अर्थात प्लस माइनस है तो घट जाएगा। तो 9 में से 1 गया 8,
यही आपका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे। वी नंबर सवाल, उसमें दिया है a बराबर 3.5 और d बराबर 0, n बराबर 105 और क्या है an बराबर निकालना है, an निकालना है। अब यहाँ पर देखिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये नहीं समझ में आया क्या सवाल आपको? फिर से हम यहाँ समझाते रहते, समझिए। यहाँ पर क्या होता है, ये माइनस सहित यहाँ पर नीचे आएगा तो दशमलव दशमलव सामने सामने कट जाएगा। 25 से जब भाग करेंगे तो 25 दामा 250 होता है, तो 250 से 25 करेंगे दोनों टाइम जाएगा, तो 25 नवैया 225, तो 25 से काटेंगे तो माइनस यहाँ पर है तो ये माइनस लिखा जाएगा, फिर -1 इधर आएगा तो क्या होगा +1, तो 9 में से 1 गया 8। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद इसमें करेंगे an निकालना है, an बराबर एक जगह पे 3.5 प्लस n जगह पे 105 -1 डी जगह पे 0, तो an बराबर 3.5। थोड़ा गलती हुई है, गलती ये हुई है कि यहाँ पर d का मान सवाल में प्लस है और हम माइनस देख कर किए हैं। ठीक, तो इसको अगर हम प्लस करते हैं तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, तो ये इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो फिर ये भी प्लस हो जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो 9 कितना हो जाएगा 10। और कुछ इसमें करना नहीं था। ठीक, परेशान मत होइए, वो सवाल हम गलत उतार लिए थे। अब यहाँ पर देखिए 3.5 प्लस 105 में 1 घटेगा 104, 104 गुणे 0, और किसी नंबर में 0 का गुणा होता है तो वो क्या हो जाता है 0, अर्थात आंसर हमारा क्या आएगा 3.5। आपका पहला पॉइंट पूरा क्लियर हो गया और इसमें कोई दिक्कत है नहीं, उतारिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे सवाल नंबर 2 की पहली सवाल, जिसमें दिया है AP 10,7,4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। AP 10,7,4 ... का 30वां पद, यानी 30 पद। अब इसमें देखिए सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे किसका किसका मान दिया है, का पद निकालना है। 30वां पद मतलब कौने नंबर का ये पद हो सकता है, तो यहाँ पर a बराबर क्या हो गया 10, d बराबर निकालेंगे तो दूसरे पद में पहला पद, दूसरे पद में पहला पद, अर्थात d बराबर 7 माइनस 10, तो d बराबर -3। यहाँ पर हम ये देखेंगे ये जो हमारा 30वां पद है ये n का मान है, क्योंकि 30वां पद n वां पद यानी n का मान कितना है 30, और an पूछा गया है। क्या पूछा गया है? an, क्योंकि an होता है n वां पद, तो an का मान पूछा गया है तो an n वां पद ही तो होता था, तो an बराबर n के जगह कितना रखेंगे 30, n जगह पे 30, एक जगह पे 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an माइनस 1 पहले फार्मूला लिख देते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह पे an रहेगा यानी 30वां पद, आप इसे लिख सकते हो a 30, a प्लस a का मान कितना है 10 प्लस n का मान 30 माइनस 1 इंटू डी का मान -3, तो 10 हो गया, प्लस 30 में से 1 गया 29 गुणे -3, तो 10 प्लस माइनस 9 त्रिक 27 की 7 हासिल है 2 और 3 दूना 6 2 8। अब 87 में 10 घटेगा 77 आएगा कि नहीं, अब माइनस चिन्ह बड़ा है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब हम इसी लगाते दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में मतलब दूसरे क्वेश्चन में, अब यहाँ पर सवाल नंबर 2 में देखेंगे ये सारा मान दिया हुआ है, हम निकालेंगे d का मान पहले, तो d का मान निकालने के लिए हम पिछले पद में अगला पद निकाले, तो ये वाला निकालेंगे 2 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1/2, इसे सॉल्व करेंगे तो 5/2 अर्थात 2.5 आ जाएगा। समझ में आया? अब निकालेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान -3 प्लस n का मान 11 माइनस 1 और d का मान 2.5, -3 प्लस 11 में से 1 गया 10 का गुणा करेंगे 2.5 में, तो -3 प्लस इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 25। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 22 आपका आंसर आएगा। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, डी का मान निकालने के लिए आप इसमें इसको भी घटा सकते हो, इसको इसमें भी घटा सकते हो। ठीक, तो घटाने से पहले यहाँ पर माइनस हुआ और माइनस से सवाल में था इसलिए यहाँ पर प्लस हुआ, और 2 दूना 4, 4 1 5, 5/2, 5 में 2 से भाग करेंगे 2.5। ये आपका राइट आंसर है। यहाँ पर 3.2 नहीं बल्कि 3 होगा, ओनली 3। ठीक है, इतना आप ध्यान दीजिए। सवाल देख लीजिए, आप लोग अपने बुक में देख लिया कीजिए।
चलिए देखिए इधर, अब सवाल नंबर 3 में देखेंगे। सवाल नंबर 3 में दिया है पहली सवाल 2 है कामा को ब्रैकेट है मतलब डिब्बा है कामा 26। इसमें दिया है कि ये खाली स्थान बताना है। पहले समझो ध्यान से, ये दूसरा पद है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। हम अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि अगर हमें तीसरा पद निकालना है तो हम a+2d कर देंगे। बताए थे कि नहीं? शुरू में ही बताए थे। अगर दूसरा पद निकालना है तो a+1d अर्थात a+d कर देंगे। तो यहाँ पर दूसरा पद ही तो पूछा गया है और d का मान हमें नहीं पता है। तो पहले हम ये करते हैं, इस पे हो क्या सकता है, तीसरा पद हो क्या सकता है। तो तीसरा पद दिया है, दूसरा पद नहीं दिया है, तो d का भी मान नहीं पता है। तो हम 2 समीकरण बना लेंगे। पहले यहाँ पर पहला पद निकालेंगे। पहला पद कितना है, a बराबर कितना है 2। तो यहाँ पर हम तीसरा पद निकालेंगे। यहाँ से देखिए, ये इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो a3 कितना है 26, a कितना है 2 + 2 गुणे d का मान। समझ में आया? नहीं पता हमें d निकालना है। तो 26 बराबर 2, या फिर इधर पक्षांतर करेंगे, ये 2 इधर आ जाएगा, बराबर 2d बचा। 26 में से 2 घटाएं कितना बचा 24, 24 बराबर 2d। तो d बराबर 24/2 अर्थात कितना आ गया 12 आ गया। और इसमें 12 जोड़ेंगे तो ये आएगा, इसमें 12 जोड़ेंगे तो ये आएगा, इसमें 12 जोड़ेंगे तो ये पद आएगा। तो अब हमें दूसरा पद निकालना है। तो a2 बराबर a+1d होता है। तो a2 बराबर a का मान कितना है 2 + d का मान कितना निकला 12। a2 बराबर 12 2 14। ये हमारा क्या है आंसर। कुछ समझ में आया? अब यहाँ पर हम समझेंगे, ये हमारा पहला पद होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है। तो a2 बराबर होगा a+1d। a2 की जगह कितना रखेंगे 13, a+1d मतलब 1 और d। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह a4 बराबर लिखेंगे, a प्लस कितना होगा 3d। तो a4 का मान कितना है 3 और a+3d। ये इक्वेशन क्या हो गया सेकेंड। अब यहाँ से हम समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से जब यहाँ निकालेंगे तो हम पहले a और d का मान निकालेंगे तो ऑटोमेटिक सवाल हमारी आ जाएगी। तो a+1d यानी d बराबर कितना है 13 और a+3d बराबर कितना है 3। चिन्ह बदल देंगे, ये कट जाएगा, 3d में 1d घटेगा तो -2d आ जाएगा, यहाँ पर घटेगा 10 आएगा। तो जो d का मान आएगा वो हमारा कितना आ रहा है -5। अब d का मान समीकरण 1 में रख दो। d का मान समीकरण 1 में रखने पर जब d का मान यहाँ पुटअप करेंगे तो 13 बराबर a+1d है। यहाँ पर अब d का मान रखेंगे 13 बराबर 1 और d का मान कितना है -5। तो 13 यहाँ पर है बराबर a और प्लस -5। तो a बराबर ये प्लस इधर माइनस इधर आएगा तो क्या होगा प्लस। तो 13 5 13 और ये 5 13 5 18। a का मान कितना आ गया 18। तो a का मान यहाँ कितना रख देंगे 18। तो 18 में से 5 गया 13 और 13 में से 5 गया कितना होगा 8 और 8 में से 5 गया 3। तो अर्थात हमारा तीसरा पद आ गया कि नहीं। लेकिन अगर सूत्र से लगाना हो तो तीसरा पद बराबर होता है a+2d। तो a3 बराबर a का मान कितना आया है 18 + 2 और d का मान -5। 18 और प्लस माइनस -5 दूना 10। तो 18 में से 10 गया 8। तो ये तीसरा पद आ गया। इस तरीके से सवाल हमें लगानी है। समझ में आया? हम फिर से एक बार समझा रहे हैं, आप लोग फिर समझ लीजिए क्योंकि ये सवाल थोड़ी अच्छे लेवल की है। देखिए यहाँ पर बॉक्स था, कुछ था नहीं, तो ये पहला पद था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था। तो अगर हम दूसरे पद को निकालेंगे तो a+1d करेंगे क्योंकि जो हम अभी an = a+2n - 1 × d लगाए थे। तो इस वाले फार्मूले से देखिए an = a+n - 1 × d। इस फार्मूले पर अगर मान लो दूसरा पद आपको निकालना है तो यहाँ a रहेगा, यहाँ 2 में से 1 यानी d रहेगा। इसलिए इससे निकालेंगे तो हमारा दूसरा पद आ जाएगा। दूसरा पद a+1d होगा। तो दूसरे पद की वैल्यू दी गई है कितना 13 = a+1d। तो यहाँ पर इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और इसी तरीके से इक्वेशन सेकंड मानेंगे। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ -3 है, यहाँ पर d है, ओनली 1 है, 3 में से गया 2, माइनस चिन्ह बड़ा इसलिए क्या लगाएंगे माइनस। इसी तरीके से यहाँ पर है, यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर +13 है, यहाँ पर -3, 13 में से 3 गया 10, प्लस में रहेगा
तो ये -2 इसके नीचे जाएगा, जब भाग करेंगे कितना आएगा -5। तो इसका मान आप समीकरण 1, 3 को 1, 2 किसी में भी रखोगे आपका उतना ही मान आएगा। ए का कितना आ गया 18। जब पहला पद आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा निकालना, तीसरे पद के लिए फार्मूला बना सकते हैं कि a + 2d। तो a3 बराबर a का मान 18 प्लस 2 d का मान -5, 5 दूना 10, 18 में 10 गया 8। समझ में आया। और ऑनलाइन वाले अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक जरूर करो। अब यहाँ पर सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे, उसमें तीसरी सवाल है। इसी तरीके से आप लोग कर सकते हो, बाकी हम करवा दे रहे हैं। 5 बॉक्स बना है, फिर बॉक्स है, फिर उसके बाद दिया है 9 सही 1/2। और इसमें दोनों बॉक्स हमें निकालना, कैसे निकालना यही तो सिचुएशन है हम लोग के साथ कि कैसे निकालें। बॉक्स दे दिया गया है, ये हमारा पहला पद होता है, ये दूसरा होता है, तीसरा होता है, ये चौथा। अगर a का मान 5 दिया है और a4 = दिया है कितना, मतलब चौथा पद दिया है 9 से 1/2, तो a4 बराबर होता है बेटा a + 3d होता है कि नहीं होता। a4 है 9 सही 1/2, a का मान कितना है 5 प्लस 3 गुणे d। इतना समझ में आ रहा है। तो 9 दूनी 18 19/2 बराबर 5, इधर पक्षांतर कह दे तो -5 हो जी, बराबर क्या बची 3d। अब यहाँ पर 5 दूना 10, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे = 3d। इसको यहाँ कर देते हैं तो कितना आएगा 9/2 = 3d। तो 3 से यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी अगर हम d का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, या फिर भाग करेंगे 13.5। कैसे आया नहीं समझ में आप लोग को, इधर देखिए। ठीक है, फिर भी 19 में से 10 गया, 9/2 बराबर 3d। तो 9/2 इधर है, 3/1 इधर आएगा, तो 1/3 बराबर d। 3 का 9, 3 3 त्रिक का 9, अर्थात d बराबर 1.5 आएगा। अब d बराबर 1.5 है, इधर देखिए दूसरे पद में 1.5, मतलब पहले पद में 1.5 जोड़ेंगे, दूसरा पद आएगा, दूसरे पद में 1.5 जोड़ेंगे, ये वाला पद आएगा। समझ में आया। यानी a2 निकालना है तो a + d हो जाएगा। तो a2 बराबर a का मान 5 है, d का मान 1.5 है, तो 5 1 6.5, या तो इतना आ रहा होगा, या तो आ रहा होगा 65/10। आप सिंप्लीफाई कर लोगे 5 से, तो 5 13 में 65, 5 दूना 10, या तो 13/2 आ रहा होगा। इसी तरीके से तीसरा पद निकालना है। जब तीसरा पद निकालेंगे तो तीसरा पद हो जाता है a + 2d। तो a का मान दिया है कितना 5 और 2 और d का मान 1.5, तो ये हो जाएगा 5 और a का गुणा करेंगे तो 1.5 दूना 3, अर्थात 5 3 8 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ रहा होगा। सवाल नंबर 4 तो देखेंगे, दिया है -4, बॉक्स है, फिर कामा है, फिर बॉक्स है, फिर कामा है, फिर बॉक्स है, फिर कामा है, फिर बॉक्स है, फिर कामा है, उसके बाद है 6। अब ध्यान समझिए, हमें पहला पद पता है, हमें लास्ट वाला पद पता है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो छठा पद पता, यानी a6 बराबर a + 5d हो सकता है कि नहीं। तो a6 = a का मान कितना है -4 प्लस 5 गुणे 6, a6 = -4, 5 छंग 30। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 26 आएगा। यानी ये पद a6 दिया है, d का मान नहीं पता। चलिए इधर देखिए, a6 = a + 5d। a6 का मान कितना है 6, a का मान कितना -4 प्लस 5 गुणे d का मान कितना है नहीं पता। ये 4 इधर आएगा तो -4 आएगा तो क्या होगा +4 बराबर 5d, 6 4 10, 10 बराबर 5d। तो d बराबर कितना आ गया 2, क्योंकि 5 से भाग होगा। जब d का मान 2 है, इसमें 2 ऐड करेंगे, यानी दूसरा पद निकालेंगे, तो दूसरा पद बराबर a + d हो जाएगा। a2 बराबर, यानी दूसरा पद बराबर a का मान -4 प्लस d का मान कितना निकला 2। तो ये -4 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा -2, क्योंकि माइनस चिन्ह बड़ा है। तो ये कितना हो गया -2। अब इसी तरीके से हम तीसरा पद निकालेंगे, तो तीसरा पद हो जाता है a + 2d। a का मान कितना है -4 प्लस 2d कितना है 2 इंटू मल्टीप्लाई कितना 2, क्योंकि d का मान 2 है। तो -4 और 2 दूना 4, -4 प्लस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा 0। उसके बाद निकालना है हमें तीसरा पद हो गया चौथा पद। तो चौथा पद बराबर a + 3d होता है। a का मान कितना -4 प्लस 3 इंटू 2, यानी -4 3 दूना 6, 6 में 4 गया 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। इसी तरीके से 5 पद निकालेंगे तो a + 4d, a का मान -4
प्लस 4 मल्टीप्लाई डी का मान 2, तो -4 + 8, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 4। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। इस तरीक़े से क्वेश्चन ये लगेगा, ठीक है। उतारिए। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखिए। उसमें दिया है, पहले बॉक्स ही बना दिया गया है, पहले बॉक्स है, फिर कामा है, फिर 38 है, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है, फिर क्या है, फिर बॉक्स है, फिर उसके बाद -22। अब यहाँ पर देखिए, ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। तो दूसरा पद दिया है a + d मान सकते हैं, दूसरा पद दिया है 32, a नहीं पता, d नहीं पता, अच्छा 38 है, 38 है। अब ये समीकरण क्या हो गया 1, और ये कौन सा पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। a6 बराबर a + 5d, a6 कितना है -22 बराबर a + 5d, समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब यहाँ पर देखेंगे, समीकरण 1 है a + d बराबर कितना 38, a + 5d बराबर -22। यहाँ तक दिखाई दे रहा है मोबाइल। अब इसके बाद कैंसिल आउट करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, जब ये चिन्ह बदलेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस, तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, 5 में से 1 गया 4d, यहाँ पर 22, 22 38 जुड़ जाए, क्योंकि माइनस था तो प्लस कर दिए, तो 8 2 10 0 हासिल आने 3 2 5 1 6, तो d बराबर आ जाएगा -15, क्योंकि 15 चौको 60, तो d का बराबर -15 आया। अब पहला पद a का मान निकालेंगे, तो d का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर जब रखेंगे, समीकरण 1 है a + d बराबर 38, a का मान नहीं पता, d का मान पता है कितना -15 बराबर 38, तो -15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +15, तो 38 + 15, तो a बराबर 8 5 13 3 हासिल आने 1 3 1 4 1 5, कितना होगा 53। पहला पद कितना आ गया 53। अब दूसरा पद पता है, तीसरा पद इसी तरीके से निकालोगे आप, इसी तरह चौथा पद निकालोगे, इस तरह पांचवा, तो तीसरा पद निकालोगे, तीसरा पद कितना है a + 2d, a का मान 53 + 2 × d का मान -15, तो 53 होगा, प्लस 15 दूनी 30, और प्लस माइनस माइनस, तो 53 में 30 घटाओगे कितना आएगा 23, कितना आएगा 23, यानी ये वाला मान कितना आ गया 23। अब इसी तरीके से a4 निकालोगे, a4 निकालो, a4 बराबर a + 3d, तो a हो गया, a का मान कितना है 53 + 3 × d का मान -15, तो ये होगा 53, 15 3 45, अब घटाओगे 13 में 5 गए 8 8 आ जाएगा, क्योंकि 4 हो जाएगा, यही होगा। अब उसके बाद पांचवा पद निकालोगे, a5 बराबर a + 4d, तो a का मान कितना है 53 -5 प्लस 4 × -15, प्लस माइनस माइनस, अर्थात 53 में कितना 15 चौके 60, घटाओगे तो -7 आएगा, तो यहाँ पर क्या है -7। समझ में आया, ये आपका राइट आंसर है, और इसमें कुछ है नहीं। जितने लोग भी आप YouTube पर देख रहे हो, सभी लोग कमेंट करके यार जरूर बताया कीजिए कि वीडियो कैसे लग रही है, और लाइक ज़्यादा किया कीजिए, ताकि हमारा भी प्रोत्साहन और मोटिवेट हम भी होते रहें, और आप लोगों को ऐसे डेली क्लासें प्रोवाइड कराते रहें। सवाल नंबर 4 देखिए। सवाल नंबर 4 में दिया गया है AP 3,8, 13, 18 ... का कौन सा पद 78 है, यही है ना। अब यहाँ पर देखिए, पहला पद हमारा दिया है कितना, पहला पद 3, d निकालेंगे तो 5 5 का अंतर दिख रहा है, 5 हो जाएगा, और n बराबर कौन सा पद, यनवा पद यानी an का मान निकालना है, और n बराबर कितना है 78, नहीं यनवा पद कौन सा पद अर्थात n का मान पूछा है, an दिया है 78 है, an बराबर 78, n निकालेगा, n के मान निकाले हैं, तो अब देखिए यहाँ पर an बराबर a + n - 1 × d, an का मान दिया है कितना 78 बराबर a का मान 3 प्लस n का मान नहीं पता, d का मान 5, तो ये इधर आ जाएगा 3, तो 78 में 3 घटा देंगे बराबर n - 1 × 5,
घटाएंगे तो 75 आएगा। तो 75 बराबर n माइनस 1 इंटू 5। आप इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई करने से अच्छा इसे सीधे यहाँ उठा दो, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन आपका थोड़ा टफ जाएगा। बटा 5 बराबर n माइनस 1। तो अब इसके आगे देखेंगे तो n माइनस 1 बराबर 75 में 5 भाग देंगे, 15 पचे 75। अब इसके बाद ये 15 पचे 75, फिर n और ये माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 15 1 16, यानी कौन सा पद? 16 पद क्या है? 78। आ रहा है आंसर? बता रहा हूँ। अब यहाँ पर हम सवाल नंबर 5 भी देख लेंगे। उसके बाद ये थोड़ा चैप्टर लंबा है, ये 2-3 क्लासों में बनेगा, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है। सवाल नंबर नेक्स्ट में 5वीं की हम पहले बता देंगे और बाकी आप लोग घर से करके आइएगा। 7, 13, 90 ... 205। यहाँ पर क्या करना है? ए की वैल्यू कितनी है? 7। डी की वैल्यू घटा देंगे तो 6 हो जाएगी, और जो लास्ट में है वो ए एन का मान है 205। तो ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन दिया 205 बराबर एक जगह 7 प्लस n का मान नहीं पता, डी का मान 6। तो डी का मान 6 यहाँ पर रखेंगे। अब ये 7 इधर पक्षांतर करेंगे, 205 माइनस 7 बराबर 6 गुणे n माइनस 1। इसे पहले भी लिख सकते हैं। घटाएंगे तो कितना आएगा? 198। 198 बराबर 6 n माइनस 1। अब n माइनस 1 इधर हो जाएगा 198 बटा 6। भाग करेंगे 6 18, 6 18, यानी n माइनस 1 बराबर 33 आया है। n बराबर 33 और ये माइनस 1 उधर जाएगा प्लस 1, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 34। समझिए, सेकेंड नंबर आपको इसका लगा के आना है घर से। हम नेक्स्ट क्लास में आपको सवाल नंबर 6 से बताएंगे। और हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो सके। बोर्ड एग्जाम आते आते हम आपकी गारंटी लेते हैं कि हम आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे। और संडे को आपको शाम में एक क्लास ऐसे मिलेगी कि हम मैथ को कैसे पढ़ें, साइंस को कैसे पढ़ें, स्टैटिस्टिक्स कैसे पढ़ें, हिंदी को कैसे पढ़ें, ताकि हम 90+% ला सकें। क्योंकि अभी भी आपके पास बहुत समय है, और आप हमारे माध्यम से अगर आप जुड़े हुए हैं तो डिफरेंटली आपको बहुत अच्छा स्कोर करने को मिलेगा और आप बहुत अच्छा कर जाएंगे, ठीक है। तो अगर अभी तक भी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करने का मौका मत छोड़िए। चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, सवाल नंबर 6 के साथ। तब तक लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।